a force of 50 Newton, a force of 50 Newton act on a particle at an angle of 60 degree. Act on a particle at an angle 60 degree. Act on a particle at an angle 60 degree with horizontal क्या बोला गया कैलकुलेट करने के लिए? कैलकुलेट इट्स टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. कैलकुलेट इट्स टू रेक्टेंगुलर आपको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोला गया फाइंड आउट करने के लिए. अब दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से होते हैं बताना मेरे को. एक तो आ गया कॉस थीटा और एक आ जाता है साइन थीटा. बोला क्या गया है, एक फोर्स है एक्ट कर रही है और वो फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 50 न्यूटन दी हुई है. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सरफेस पे. इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जा रही है, 50 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है और कितने एंगल पे लगाई जा रही है? 60 डिग्री एंगल पे हॉरिजॉन्टली लगाई जा रही है. अब ये सरफेस है, फोर्स लगाई जा रही है इस सरफेस की, अगर मैं पैरेलल ले लूं, फोर्स लगाई जा रही है 60 डिग्री एंगल पे. 60 डिग्री एंगल पे क्या किया जा रहा है? फोर्स अप्लाई की जा रही है. कितने न्यूटन की? 50 न्यूटन की फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है. कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर? अब 60 डिग्री पे है, किसी भी एंगल पे ये फोर्स लगाई जाती है, वो एंगल से फोर्स के कितने कंपोनेंट हो जाएंगे? दो कंपोनेंट. एक होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे हम बोल देंगे F cos थीटा. थीटा के साथ वाला आपका क्या होता है? cos थीटा कंपोनेंट. और एक कंपोनेंट हो जाएगा आपका जो कि वर्टिकल कंपोनेंट होगा, दैट इज F sin थीटा. कोई डाउट? क्लियर? एक कंपोनेंट है F cos थीटा, एक कंपोनेंट है F sin थीटा. आपको बोला गया है कैलकुलेट इट्स टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपको फाइंड आउट करने हैं, F cos थीटा एंड F sin थीटा. फॉर एग्जांपल गिवन क्या है आपको? F गिवन है आपको 50 न्यूटन. F क्या है? 50 न्यूटन. और क्या गिवन है? एंगल थीटा की वैल्यू गिवन है कितना? 60 डिग्री. आपको कौन सा कंपोनेंट? दोनों कंपोनेंट बोला गया फाइंड आउट करने के लिए. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? F cos थीटा. दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज योर F cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट F sin थीटा. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? F cos थीटा हो जाएगा. तो फोर्स कितनी है? 50 न्यूटन, राइट. और cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos कितना डिग्री है? थीटा की वैल्यू 60 डिग्री. दिस इज 50 मल्टीप्लाई बाय cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2. cos 60 डिग्री इज 1/2, दैट इज 25. आपको क्या बोला गया? कैलकुलेट टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. तो ये क्या आ गया? 25. क्लियर? कोई डाउट? ये कौन सा कंपोनेंट आ गया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. वैसे ही वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट कर लो. सो वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकलेगा? वर्टिकल कंपोनेंट इज F sin थीटा और फोर्स इज 50 और sin थीटा की वैल्यू इज 60 डिग्री. यहाँ से इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कौन सा कंपोनेंट निकल जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट निकल जाएगा. कोई डाउट? क्लियर है? सो इस क्वेश्चन को ना एक तरीके से नहीं, ये तो आ गया एक सिंपल सा क्वेश्चन, अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है. क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है? दूसरे तरीके से आपको बोल दिया जाता है कि कैलकुलेट वर्क डन हॉरिजॉन्टली, कि आपको हॉरिजॉन्टली क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन फाइंड आउट करना है. सो अगर वर्क डन फाइंड आउट करना है तो क्या होगा? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू में. अब हॉरिजॉन्टली बात की गई है तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही होगा. दिस इज वर्क इज इक्वल्स टू, ये दोनों आपके वेक्टर हैं, F S cos ऑफ थीटा.
एफ एस कॉस ऑफ थीटा। और एफ एस कॉस ऑफ थीटा का मतलब वर्क आपका निकल जाएगा। फोर्स कितने हैं? फोर्सेस 50 न्यूटन। क्लियर? अगर आपको जब भी आपको वर्क पूछा जाएगा ना तो आपको डिस्प्लेसमेंट भी गिवन होगा कि 4 मीटर एक बॉडी डिस्प्लेस हुआ है, 4 मीटर एक बॉडी डिस्प्लेस हुआ है, या 4 मीटर एक बॉडी। बैठो 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 बैठो, डेट क्यों हो गया वैसे? ठीक है, 4 मीटर एक बॉडी डिस्प्लेस हुआ है या फिर 6 मीटर एक बॉडी डिस्प्लेस हुआ है, तो वो डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन होगा। लेट इट बी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट गिवन दिया जाता है आपको कितना, 4 मीटर। तो दिस इज 4, दिस वन इज 4, और cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। सो वर्क डन कितना आ जाएगा, 5 4 जा मल्टीप्लाई बाय 1/2, दिस इज 100, और वर्क कितना आ गया, 100 जूल। वर्क कितना आ जाएगा, 100 जूल आ जाएगा। कोई डाउट? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है तो नोट करो।